प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ए में दिया ऊर्जा संरक्षण, बी में दिया बर्नौली प्रमेय, सी में दिया एवोगाड्रो परिकल्पना और डी में दिया है संवेग संरक्षण। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, डी में दिया है सभी। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का दूसरा का हो जाएगा ए आर्किमिडीज, उत्प्लवन का नियम दिया था आर्किमिडीज ने। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। किसी ध्वनि में उतार चढ़ाव होने वाले तो हम क्या कहते हैं। ए में दिया रमन प्रभाव, डी में दिया डॉपलर प्रभाव और सी में दिया है क्रैम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव डी में दिया है। ठीक है, तो हम लोग हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर प्रश्न दिया है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, सी में दिया है दोनों पर, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर है। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत और उसी में दिया ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह कथन है। ए में दिया न्यूटन का, डी में दिया एडविन हबल का, सी में दिया गैलीलियो का और डी में दिया कोपरनिकस का। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का एडविन हबल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ए में दिया है न्यूटन ने, बी में दिया है केपलर ने, सी में दिया है गैलीलियो ने और डी में दिया है कोपरनिकस ने। तो ग्रहों की गति को नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है। ए में दिया अरस्तु, बी में गैलीलियो, सी में कोपरनिकस, डी में एडिसन हबल। तो इसमें हो जाए पृथ्वी तथा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन कोपरनिकस का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोपरनिकस। 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ए में दिया नाभिकीय संलयन, बी में दिया नाभिकीय विखंडन और सी में दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डी में दिया है विद्युत बल्ब। तो इसमें हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, 9 नंबर का हो जाएगा ए नाभिकीय संलयन। 10 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। ए में न्यूटन ने और बी में दिया है राइट ब्रदर्स ने, सी में दिया गैलीलियो ने और डी में दिया आर्किमिडीज ने। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, आर्किमिडीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था। ए जे.बी. बोस, एस स्वामीनाथन, मेघनाथ साहा, डी में दिया हरगोविंद खुराना। तो 11 नंबर प्रश्न को हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जे.सी. बोस ने बताया था। ठीक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हैं जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, सी में दिया लुई पास्चर और डी में दिया है विलियम हार्वे। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी लुईस पास्चर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्नों का हो जाएगा हम लोग का 12 नंबर प्रश्नों का क्या है यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में। जोसेफ क्रिस्टल हो जाए। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है जोसेफ लिस्टर है। ठीक है, जोसेफ लिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव, रासकर्षण, सी में दिया प्रासरण
और डी में दिया है कोई नहीं। तो स्याही जो है वो परासरण पे कार्य करता है, ठीक है, सी हो जाएगा। अब 13 का सी हो जाएगा। 14 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, और बी में दिया सापेक्षता के सिद्धांत पर, सी में दिया इलेक्ट्रॉन की खोज पर, डी में दिया कोई नहीं। तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। तो 15 नंबर का हो जाएगा ए, गणना। ये सभी को मालूम होगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो गणना पर, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, बी में दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी में दिया सीबेन प्रभाव, डी में दिया दाब विद्युत प्रभाव। तो क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ होती हैं वो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं, ठीक है। 16 नंबर का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर को देखेंगे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? विद्युत मोटर, ए में फैराडे के नियम, बेंच के नियम, ओम के नियम और फ्लेमिंग का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 18 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? सीबेन प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी में दिया पेल्टिजर प्रभाव, सी डी में दिया क्रॉम्पटन प्रभाव। तो परमाणु घड़ी जो होती हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती हैं, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है, सीबेन पर नहीं, ठीक है ना, पोजिटर प्रभाव ये भी नहीं करता है। 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, लेसर। ए में दिया विकिरण का दीप्तिक उत्सर्जन, बी में दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी में दिया रमन प्रभाव, डी में दिया कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हम लोग का ए, विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए में दिया तरंगों के अपवर्तन, डी में दिया डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, सी में दिया है, डी में दिया है रमन प्रभाव। तो रडार की जो कार्य सिद्धांत होता है वो रेडियो तरंगों का अपवर्तन करना होता है, ठीक है, उस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम ए में नाभिकीय संलयन पर, बी में नाभिकीय विखंडन पर, सी में रेडियो एक्टिविटी विखंडन पर और डी में सभी पर। तो हाइड्रोजन बम जो होता है आधारित होता है वो नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लेंज का नियम है द्रव संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। तो लेंज का जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त में से सभी। तो 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हम लोग का सी, यूरेनियम डेटिंग करते हैं, ठीक है, 23 का हो जाएगा